हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू समर क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ और डाउट्स लेके आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सवाल के बारे में जो कि आपके लिए बहुत टिपिकल रहता होगा और आज के बाद वो टिपिकल नहीं रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और बस बने ही रहिए। पहला क्वेश्चन है आपका, रोहित बोरोड अ लोन ऑफ 2,20,000 फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी फॉर 3.5 ईयर। 3.5 साल के लिए जो रोहित है वो 2,20,000 रुपये लोन लेता है किसी एक कंपनी से, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। कितने रेट से लेता है? 10 सही 1/4 पर एनम, मतलब 10 सही 1/4 पर एनम के हिसाब से लेता है। हाउ मच अमाउंट विल ही रिटर्न आफ्टर 3 सही 1/2 ईयर, मतलब 3.5 साल के बाद वो कितना पैसा उसे वापस करेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है आपका वो क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल आपका क्या है बच्चों? 2,20,000 रुपये। ठीक है, और जो आपका टाइम है, टाइम कितना है? 3.5 साल, है कि नहीं? और जो ये है रेट, रेट आपका क्या है? रेट है आपका 10 सही 1/4%, मतलब कि 41/4%। अब आप ये देख रहे होगे कि 3 साल तक तो पर, यहाँ पे पर एनम है। क्या है? पर एनम, मतलब हर साल पे इतना परसेंट लगेगा। तो आधे साल में जैसी बात है आधा रेट लगेगा। जैसे कि एक साल में आप 12 रोटी खाते हैं। कितना रोटी खाते हैं? 12। तो 6 महीने में आप कितना खाएंगे? 6 ही रोटी खाएंगे। तो 12/2 हो जाएगा। तो जैसा कि 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 41 रहेगा। अब लेकिन वो आधे साल, जो आधा साल और है, फॉर हाफ ईयर क्या रहेगा? आधे साल के लिए क्या हो जाएगा कि 41/4 तो परसेंट उसका मिल रहा है। और इसे अगर मैं 2 से क्या कर दूं, डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? 41/8। ये परसेंट रहेगा रेट का। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हमें ये करना है कि हमें निकालना है इसका कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहने वाला है वो हमें निकालना है। ठीक है, कि वो पैसा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, वो पैसा कितना वापस करेगा, सीधे अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P × 1 + R/100 की पावर में n क्या रहता है? P × 1 + R/100 की पावर n। लेकिन यहाँ पे जो रेट है वो 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1, एंड रेट 2 हो जाएगा R2। ठीक है, अपॉन 100 की पावर n। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे n1 है, यहाँ n2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो 3 साल के लिए है और यहाँ पे 1 साल के लिए है। P जो है आपका प्रिंसिपल 2,20,000 रुपये है। ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट क्या है आपका? रेट है आपका 10 सही 1, रेट है आपका 41/4। ठीक है, × 100 की पावर n। n आपका 3 साल हो जाएगा। और रेट सेकंड आपका क्या हो जाएगा? 1 प्लस रेट आपका है 41/8 × 100 की पावर 1। ठीक है, अब आपको कर लेना है सॉल्व। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? 2,20,000 गुणा, ये हो जाएगा तुम्हारा 400 प्लस 41/400 गुणा हो जाएगा, पावर हो जाएगा 3। और यहाँ क्या हो जाएगा? 800 प्लस 41/800। ठीक है बच्चों, इसकी पावर हो जाएगी 1। 400 प्लस 41 कितना हो जाएगा? 441। तो ये हो जाएगा 2,20,000 मल्टीप्लाई बाई 441 की पावर 3 है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, एंड अपॉन में आ जाएगा 400 इंटू 400 इंटू 400, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 841 अपॉन में 800। ओके, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं।
उसके बाद आप जो है इसको कैलकुलेट कर लो, और कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर, अगर मैंने कैलकुलेट कर लिया है पीछे में, और इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपका आंसर आ जाएगा 3,99,000, सॉरी 3,09,930। ठीक है, इतना आ जाएगा अप्रॉक्स। ठीक है बच्चों, और अगर ये आपका नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं कि आपका ये आंसर नहीं आया, फिर मैं आपको इसका भी एक सही से करके दिखलाऊंगा। वैसे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो अकल है आपके पास। दूसरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर 4 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर आर 5%, 8% एंड 10% एंड 12% पर एनम रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब क्या है कि हर साल उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जा रहा है। क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। पहले 5% था, फिर 8% हो गया, फिर 10% हो गया, फिर 12% हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने लग जाए तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, सिंपल से एक फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले तो आप लिख लेते हैं कि जो क्या क्या दे रखा है। ये जो 50,000 है वो आपका क्या हो रहा है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका क्या है बच्चों, 50,000। ओके, अब टाइम आपका कितना है, 4 साल, लेकिन हर साल बढ़ रहा है उस हिसाब से एक एक साल का है। ठीक है, और पहला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1 वो है आपका 5% पर एनम, R2 है आपका 8% पर एनम, R3 है आपका 10% पर एनम एंड R4 है आपका 12% पर एनम। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आप ये देखो कि आपको निकालना क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100 की पावर n। लेकिन यहाँ पे जो रेट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और हर एक साल पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका आएगा P इंटू R1+R1/100 की पावर 1 प्लस R2/100 की पावर 1 इंटू 1+R3/100 की पावर 1 एंड 1+R4 की पावर अपॉन में 100 की पावर 1। ठीक है, R1, R2, R3, R4 क्या है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। P क्या है आपका 50,000 इंटू 1+R क्या है आपका, R है आपका 5%, R1 बोले तो। ठीक है, अपॉन में 100 की पावर में क्या है 1, तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे पावर में। 1+8 है आपका R2 अपॉन में 100, 1+R3 है 10 अपॉन में 100, और R4 क्या है बच्चों, 1+R4 है आपका 12 अपॉन में 100। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप जो है इसका एलसीएम ले लें, तो क्या हो जाएगा 50,000 105 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 108 अपॉन में 100, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 110 अपॉन में 100, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 112 अपॉन में 100। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आपको कैसे कर लेना है, सबका ऊपर का मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करो और कमेंट करके बताओ कि आपका क्या आने वाला है। और डिवाइड कर दोगे किससे, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका जो आया है वो क्या है बच्चों, अमाउंट। अमाउंट क्या है आपका 69,854.4, लेकिन आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A माइनस P। अमाउंट आपका आया है 69,854.4। अब P क्या है आपका, P है आपका 50,000। ठीक है, तो इसमें से 50,000 माइनस कर लोगे तो आपका आ जाएगा 19,854.4। ये आ जाएगा, इतना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको देना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम नीड 1,17,128 आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, जो राम है उसे 4 साल के बाद इतना रुपए की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हाउ मच मनी शुड ही डिपॉजिट इन द बैंक टू गेट रिक्वायर्ड सम इट रेट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। क्या बोला आपसे, क्या कह रहा है कि राम को 4 साल के लिए पैसा जमा करना है। साफ सीधी सी बात है, 4 साल के लिए पैसा जमा करना है, वो भी इसको इतने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 1,17,128 रुपये उसे चाहिए। क्या हो जाएगा ये तो आपका अमाउंट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि उसको इतना चाहिए, मतलब कितने दिनों बाद, 4 साल के बाद। तो आपका टाइम जो है वो है 4 साल। ठीक है, 4 साल के बाद उसे इतना रुपए चाहिए, तो टाइम आपका आ गया। और अब आपको क्या कह रहा है कि जो सम ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है, 11%। रेट चल रहा है 11% पर एनम। ठीक है, 11% पर एनम का रेट चल रहा है। टाइम आपका दे दिया है और अमाउंट आपका दे दिया है। बस आपसे पूछा एक चीज़ है, वो है प्रिंसिपल। क्या पूछा है, प्रिंसिपल क्या दिया होगा, क्या जमा करे कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% से 4 साल में इतना अमाउंट हो जाए। तो अमाउंट का फॉर्मूला आप सिंपल लगा दीजिए, P इंटू 1+R/100 की पावर में n। अमाउंट आपका है 1,17,128। P आपका पता नहीं क्या है। ठीक है, 1 प्लस रेट आपका क्या है 11/100 की पावर n कितना है 4 ईयर। ठीक है, अब 117,128 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, P 111/100 की पावर 4। ओके, अब आपको निकालना क्या है बच्चों, यहाँ से P की वैल्यू। तो इसे अगर आप इधर ट्रांसपोज कर दें तो क्या आ जाएगा, 117,128 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 111 इंटू 111 इंटू 111 इंटू 111। ये क्या आ जाएगा P। और अब आप इसे कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। ठीक है, 117,128 और जितने हैं उतने जीरो आ जाएगा, 0,0,0,0,0,0,0 अपॉन में 111 इसका मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 111 इंटू 111 इंटू 111 इंटू 111 और इसे आप डिवाइड कर दें। ठीक है, कैलकुलेटर का हेल्प ले सकते हैं। वैसे आप पेपर में बैठे रहेंगे तो कैलकुलेटर का हेल्प नहीं ले सकते, तो इसलिए आप इसे खुद से सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करके आप मुझे इसका आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा मोटिव है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। आगे की कैलकुलेशन मैंने इसलिए छोड़ दिया है आपके लिए क्योंकि आप कमेंट करके कुछ बताएं मेरे को और मुझे पता चल सके कि आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, समन क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।